ओके, सो कंपनी लॉज के सब्जेक्ट में हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं दैट इज़ रिगार्डिंग प्रमोशन एंड फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया था, पिछले लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे, हम ये पूरा सब्जेक्ट को ट्राई करेंगे सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू कवर करने का, बिकॉज कंपनी लॉज में बहुत ब्रॉड ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स हैं और उसी ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस आपसे मेनली पूछता है, राइट। सो जस्ट उसका डिटेल में आंसर करना आना चाहिए आपको। सो हम एक एक टॉपिक एक एक करके देखते हैं। तो प्रमोशन के चैप्टर में देखो, सबसे बेसिक गिने चुने 5 क्वेश्चंस होंगे, वही पढ़ेंगे एक एक करके। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन हम कवर करेंगे वो है बेसिकली हु इज़ द प्रमोटर और उसका लीगल पोजीशन क्या रहता है। ठीक है, लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर, इसमें आपके 2 केस लॉज भी हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं साथ साथ बताता जाऊँगा कौन से केस लॉज लर्न करने हैं, कौन से छोड़ सकते हो, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है। आई मेक श्योर, बट ये वाला तो प्रॉपर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके दोनों केस लॉज अच्छे से पढ़ के जाने हैं। ठीक है, सो देखते हैं आंसर को। सबसे पहले प्रमोटर होता कौन है। देखो, समझो जब एक कंपनी अभी मान लो बनी नहीं है ना, अभी कंपनी की फॉर्मेशन नहीं हुई है, तो उसकी फॉर्मेशन करने के लिए जो हेल्प करता है वो प्रमोटर होता है बेसिकली। प्रमोटर इज दैट पर्सन जो कि जैसे लिखा है फर्स्ट स्टेप लेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। पहला स्टेप। अब वो पहला स्टेप कैसे लेगा? बेसिकली ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू ब्रिंग द कंपनी इन एग्जिस्टेंस, उस कंपनी की एग्जिस्टेंस में लाने में मदद जो शुरुआत करता है, जो नींव रखता है, बेसिकली दैट इज़ प्रमोटर। प्रमोटर, अब इसमें देखो ये हेल्प हेल्प है बेसिकली। अब ये हेल्प तो कोई भी कर सकता है, कोई कंपनी भी कर सकती है, कोई पार्टनरशिप भी कर सकती है, कोई एक बंदा भी कर सकता है, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन कर सकता है। सो ठीक है, तो वो कोई भी हो सकता है जो ये मदद कर रहा है बेसिकली। देन सबसे पहले काम क्या है? देखो, प्रमोटर जो है वो एमओए प्रिपेयर करवाएगा, एओए प्रिपेयर कराएगा, है ना, प्रिंटिंग वगैरह सारी करवाना, वो काम होएगा। देन प्रिंट कराएगा, देन रजिस्टर करवाएगा, देन उसके बाद ऑब्वियसली डायरेक्टर्स ढूंढने होते हैं ना सबसे पहले कंपनी के लिए। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2, जो भी है वो कवर करना होता है। सो डायरेक्टर्स ढूंढेगा, साथ में लेके आएगा उनको। देन एक होता है, ये आपको थोड़ा बाद में डिटेल में प्रॉपर क्वेश्चन आएगा इस पे, व्हाट आर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बेसिकली कंपनी के एग्जिस्टेंस से पहले प्रमोटर जो कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करता है दे आर कॉल्ड प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये भी प्रमोटर का ही काम है ना, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करवाना। दैट इज ऑल्सो द टास्क ऑफ प्रमोटर। तो प्रमोटर बहुत सारे काम बेसिकली कर रहा है। ठीक है, एमओए एओए प्रिपेयर कराया, प्रिंट कराया, रजिस्टर करवाया, फर्स्ट डायरेक्टर्स, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। देन उसके बाद जो फाइनल तो नहीं, बट इसके बाद जो काम होता है वो है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस होता है ना, सबसे पहले जो लोगों तक पहुंचता है, एक तरह से एडवर्टिजमेंट मान लो किसी कंपनी की, जो लोगों को अवेयर करवाता है अबाउट दैट कंपनी। एंड बेसिकली एक वो होता है न्योता कि ओके आओ हमारी कंपनी में के शेयर्स खरीदो, है ना, इन्वेस्ट करो, जो भी। सो वो प्रोस्पेक्टस जो है वो ये प्रमोटर ही है, ये तैयार करवाता है ना, प्रिंट करवाता है, अरेंज करवाता है। सारा कैपिटल सबसे पहले ज़रूरी है कंपनी के लिए, वो भी ये कराएगा। बेसिकली इट गेट्स द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड। सो कंपनी का जो शुरुआत के सारे स्टेप्स हैं वो प्रमोटर ने करें, राइट। सो ये बता दिया, बट डेफिनेशन क्या लिखोगे? जो पूछा है ना आपसे हु इज़ अ प्रमोटर, तो ये सब चीज़ें भी लिखनी ज़रूरी है, बट डेफिनेशन भी लिखनी है। अब डेफिनेशन जो लिखनी पड़ेगी वो लिखनी पड़ेगी एज पर योर कंपनीज एक्ट का। टू जो एक्चुअल डेफिनेशन उसमें दे रखी है वही लिखनी पड़ेगी, राइट। सो हम उस पर चलते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इसके अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्टस एज डिफाइंड, उसमें 3 चीज़ें दिए हैं, तीनों जब फुलफिल होंगे तभी एक बंदा प्रमोटर कहलाएगा, सॉरी। ठीक है, सो पहला तो उसका नाम अपीयर होना चाहिए प्रोस्पेक्टस के अंदर एंड इन द एनुअल रिटर्न जो आप भरोगे अंडर सेक्शन 92। सो एक तो उसका नाम आना चाहिए इन दोनों चीज़ों में, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट शुड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी का जो डे टू डे काम दिनचर्या होता है या मेजर जो काम होते हैं, उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करेगा, आइदर एज अ डायरेक्टर और एज अ शेयर होल्डर। मतलब वो डायरेक्टर भी हो सकता है प्रमोटर और शेयर होल्डर भी हो सकता है, बट कुछ तो होना पड़ेगा। ठीक है, देन पर्सन अंडर हुज डायरेक्शन द BOD is accustomed to act as a regular exercise as a regular feature। so BOD जो बार बार हम इसमें लेके आएंगे इसको अपनी कॉन्वर्सेशन में कंपनीज एक्ट पढ़ते हुए। उसमें एक बंदा जो बेसिकली जो लेके आया है उन डायरेक्टर्स को, वो प्रमोटर ही है, राइट। सो दैट प्रमोटर इज द बंदा जिसके एक होता है ना, डायरेक्ट करेगा उस BOD को कि आप कैसे आपकी अपनी जो पावर्स हैं वो एक्सरसाइज कर सकते हो। एंड बेसिकली वही उन्हें पावर दे रहा है, क्योंकि BOD जो है वो डायरेक्टर्स उन्हीं को लेके आया है, प्रमोटर ही लेके आया।
ठीक है। ये तीनों चीज़ें जब हो जाएंगी तो वो प्रमोटर कहलवा दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। अब एक चीज़ होती है, एक तो प्रमोटर जैसे मैंने बोला ना, वो हेल्प कर रहा है कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए। अब ये प्रमोटर जो है ये भी तो एट दी एंड एक बंदा ही है या कंपनी है। सो हो सकता है कुछ लोग इस प्रमोटर की भी हेल्प कर रहे हो कंपनी को करवाने में, बट जो प्रमोटर को हेल्प कर रहा है वो प्रमोटर नहीं कहलवाया जाएगा। दैट पर्सन विल नॉट बी कॉल्ड प्रमोटर जस्ट बिकॉज वो भी प्रमोटर की हेल्प कर रहा है उस चीज़ में, राइट। सो जो एक्सपर्ट्स हेल्प करते हैं प्रमोटर इन गेटिंग द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड विल नॉट बी कॉल्ड प्रमोटर, राइट। ठीक है। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन हु इज़ अ प्रमोटर। इस पे ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है। कंपनी लॉ के आंसर जो है थोड़े टेक्निकल और लंबे होंगे तो उसके लिए रेडी हो जाओ। ठीक है। बट एक बेसिक जिस्ट आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आप बिल्कुल क्लूलेस होकर आंसर नहीं लिख सकते बेसिकली, बिकॉज वो पकड़ लेगा एग्जामिनर कि ओके नहीं पढ़ के आए हो तुम। एनीवेज, आगे चलते हैं। लीगल पोजीशन क्या है प्रमोटर की। तो जब लीगल पोजीशन आप एक्सप्लेन कर रहे होगे क्या क्या लिखोगे सबसे पहले? सबसे पहला, नाइदर दैट प्रमोटर इज़ अ ट्रस्टी नॉर एजेंट ऑफ कंपनी। कंपनी का कोई ट्रस्टी या एजेंट नहीं है कि कंपनी की बिहाफ पे काम कर रहा है। आप सोच सकते हो, ये आपको हो सकता है लगे ये कि प्रमोटर जो है कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि कंपनी तो अभी तक बनी ही नहीं है। देर इज़ नो कंपनी टिल नाउ। ट्रस्टी किसका होता है? किसी ट्रस्ट का होता है। देर इज़ नो ट्रस्ट, देर इज़ नो कंपनी इन एग्जिस्टेंस, क्योंकि अभी तो वो एग्जिस्टेंस में लेके आ रहा है, उसका तो काम ही एग्जिस्टेंस में लाना है। तो जब तक अभी कंपनी ही नहीं बनी है तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो कंपनी का एजेंट है? सो उसकी लीगल पोजीशन यही है कि वो ट्रस्टी या एजेंट नहीं है कंपनी का, बल्कि वो एक फिडुशरी रिलेशन में। फिडुशरी रिलेशन होता है रिलेशन ऑफ रिलेशन दैट इज बिल्ड ऑन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। बोल बोल के मेरा गला बैठ गया, बट ऐसा रिलेशन जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पे बिल्ड है, क्योंकि देखो उसको सारी जिम्मेदारी एक बार सौंप दिया इन कॉर्पोरेशन की, बट हो सकता है वो बंदा फ्रॉड निकले, है ना। वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि तो क्या करना है। बट एनीवेज, जो अभी तक रिलेशन है कंपनी का, अभी जो कंपनी बनी भी नहीं है, बनने वाली कंपनी का प्रोमोटर के साथ, वो सिर्फ ट्रस्ट पे है, कॉन्फिडेंस पे है ना। देर इज नो अदर रिलेशन एज सच, सिर्फ फिडुशरी रिलेशन बोलते हैं इसको। ठीक है। देन एक होता है नो सीक्रेट प्रॉफिट पॉलिसी। कोई भी जो प्रमोटर है वो कंपनी बनाते टाइम कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकता। अगर वो करेगा कोई प्रॉफिट अर्न तो उसे वो शो करना पड़ेगा, इधर टू द शेयर होल्डर्स, या वो प्रोस्पेक्टस में लिखे, या फिर वो बीओडी को बताए, डायरेक्टर्स को बताए, जो भी। बट उसको सीक्रेटली वो कोई प्रॉफिट नहीं रख सकता जो छुपा के रखेगा। ठीक है। एक आप लीगल पोजीशन में और लिखते हो यहाँ पे कि अगर अपनी पर्सनल एसेट्स या पर्सनल बेनिफिट नहीं कर सकता वो, मान लो जैसे अब उसकी खुद के नाम पे कोई लैंड है और वही वो कंपनी को बेच रहा है, ऐसा नहीं कर सकता, है ना। अपना पर्सनल नाम की जो एसेट्स वगैरह हैं उससे वो बेनिफिट नहीं ले सकता कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाते हुए, बेसिकली बिकॉज वो एक अनफेयर एडवांटेज नहीं ले सकता अपनी पोजीशन का एज अ प्रमोटर। ठीक है। अब ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स है ना, इस पे आपके यहाँ 2 केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आ जाओ। ओ, हम एक्चुअल में जो लीगल पोजीशन है वो देखते हैं। पहला तो यही, नाइदर एन एजेंट नॉर अ ट्रस्टी। ठीक है। देन आता है नेक्स्ट चीज, क्वाजी ट्रस्टी। ठीक है। जैसे मैंने बोला ना फिड्यूशरी रिलेशन है, तो उसको आप क्वाजी ट्रस्टी बोल सकते हो। प्रॉपर ट्रस्टी नहीं है बट क्वाजी ट्रस्टी है। ठीक है। देन शुड नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट्स। ये भी मैंने बताया कि या तो किसी को तो डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा, है ना, आपको शेयर होल्डर्स को, बीओडी को, प्रोस्पेक्टस में या एओए में कहीं यू हैव टू डिस्क्लोज इट बेसिकली, राइट। क्योंकि मैंने प्रॉफिट कमाया है। प्रॉफिट कमाने से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट कमाना इज अलाउड, जस्ट उसको हाइड मत करो, छुपा के मत रखो, राइट। सो एक इसमें केस आता है ग्लक्सटन वर्सेस बार्न्स का केस। ग्लक्सटन वर्सेस बार्न्स। ठीक है। ये नाम आपको याद रखने हैं। बेसिकली कोई भी 3 नाम एक बार मैं ले रहा हूँ, एक्स वाई जी, आप भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है सबके नाम याद रखने। यू कैन राइट एक्स वाई जी। बेसिकली केस पता होना चाहिए आपको क्या था। तो बेसिकली 3 बंदे थे, उन्होंने सोचा हमें एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है। ठीक है। ये कंपनी को मान लो आप, ये नई कंपनी है। अब ये नई कंपनी जिसको वो बनाना चाहते हैं, उसके लिए दे थॉट कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी थी बेसिकली ओलंपिया करके। वो चाहते थे 3 बंदे कि हम ओलंपिया, जो कि अभी लॉस में चल रही है, ठीक है, बाय द वे। सो ये लॉस मेकिंग कंपनी को हम खत्म करना चाहते हैं। बेसिकली इस कंपनी को हम इस कंपनी को बेच देंगे जो हम नई कंपनी बनाएंगे। दैट इज़ हाउ उनके दिमाग में चीज़ें चल रही थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले ओलंपिया के डिबेंचर्स परचेज किए। ठीक है।
बट ये जो डिबेंचर्स परचेज किए थे ये एट डिस्काउंट परचेज किए थे उन्होंने, ठीक है। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद उन्होंने ओलंपिया कंपनी जो है उसको ऑब्वियसली खरीद लिया, दे परचेज्ड ओलंपिया, और ये खरीदा था उन्होंने 140,000 पाउंड्स में, ठीक है। इन्होंने बेसिकली ये डिबेंचर्स जो थे उसी का अमाउंट यूज़ किया इसको खरीदने के लिए, एंड दैट इज़ हाउ उन्होंने बेसिकली प्रॉफिट कमाया 20,000 पाउंड्स का, ठीक है। प्रॉफिट कमाना दिक्कत नहीं है, दे कैन डू इट। अभी तक कहानी सब कुछ ठीक चल रही है। अब देखो अब क्या करेंगे ये, इन्होंने क्या किया, एक नई कंपनी जो ये बनानी थी, ये नई कंपनी बनाई, इनकॉर्पोरेट की, और ओलंपिया को बेच दिया। कितने में बेचा? 180 में बेचा, ठीक है। अब बेसिकली उन्होंने परचेज, देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ, परचेज ओलंपिया एट 140 एंड दे सोल्ड ओलंपिया एट 180। तो अगेन यहाँ 40,000 का इन्होंने क्या बना लिया? प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। प्रॉफिट बनाने में अगेन कोई इशू नहीं है। बट इन्होंने जब डिस्क्लोजर की बारी आई तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 40,000 वाला डिस्क्लोज कर दिया, बट ये 20,000 वाला कहीं भी डिस्क्लोज ही नहीं किया। यहाँ पे वो गड़बड़ करके उन्होंने को ये नहीं करना चाहिए था, बिकॉज नाउ इट विल बी काउंटेड एज अ सीक्रेट प्रॉफिट जो उन्होंने कमाया है। बाकी सब ठीक है, दे कैन परचेज डिवेंचर्स एट डिस्काउंट, दे कैन देन परचेज दैट कंपनी, सेल दैट कंपनी एट प्रॉफिट, एवरीथिंग इज फाइन। बट डिस्क्लोज करना चाहिए था ये 20,000, 40,000 कर दिया उन्होंने डिस्क्लोज, बट 20,000 नहीं किया। सो दिस इज द केस ग्लक्सटन वर्सेस बार्न्स, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा जब भी आप ये प्रमोटर वाला लीगल पोजीशन एक्सप्लेन कर रहे होगे, ठीक है जी। अब जो सेकंड मैंने आपको एक पॉइंट बताया था इसका लीगल पोजीशन का, जो जिसमें केस है, वो ये है कि अगेन अनफेयर यूज़ नहीं कर सकते अपनी पोजीशन का, है ना। बेनिफिट नहीं ले सकते अपनी पोजीशन का एज अ प्रमोटर, बेसिकली अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसमें जो केस आता है दैट इज एर्लांगर वर्सेस न्यू सोम्ब्रेरो फॉस्फेट कंपनी। है क्या इस केस में, आप बेसिकली मिस्टर ई बोल लो। ये मिस्टर ई एक तरह से अभी आपके प्रमोटर का काम करेंगे। दे वांट बेसिकली ही वांट्स टू इनकॉर्पोरेट अ न्यू कंपनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट इन्होंने क्या किया, एक फॉस्फोरस की जो माइंस होती हैं, फॉस्फोरस माइंस, उसका एक आइलैंड परचेज किया एट 55,000, ठीक है। और फिर जब वो नई कंपनी बन गई, न्यू कंपनी जो उसने इनकॉर्पोरेट करना चाहता था, उसको इसने वो आइलैंड बेच दिया, और वो बेचा एट 110, ठीक है। अब ये बेसिकली अब इसने प्रॉफिट कमाया ऑफ रुपीज़ नहीं, पाउंड्स हैं वैसे, 55,000, ठीक है। 55,000 का प्रॉफिट कमा लिया। अब आप बोलोगे प्रॉफिट कमाना तो अलाउड है, नहीं, यहाँ अलाउड नहीं है, बिकॉज अब मिस्टर ई ने जो खरीदा पहले और फिर बेचा, तो वो खरीद के उसकी खुद की प्रॉपर्टी बन गई। तो ये जो फॉस्फोरस माइंस थी ना, ये उसकी मिस्टर ई की प्रॉपर्टी थी, और उसने मिस्टर ई खुद ही इनकॉर्पोरेट कर रहा है, तो एज अ प्रमोटर वो बेनिफिट उठा रहा है अपने पोजीशन का ऑफ अ बीइंग अ प्रमोटर, कि बाय सेलिंग अपनी खुद की ही प्रॉपर्टी टू द कंपनी जो वो खुद ही इनकॉर्पोरेट कर रहा है ना। सो दैट ही कैन डू। सो यहाँ पे वो गड़बड़ है, बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड, जो आपने खुद की ही प्रॉपर्टी बेच दी है, ठीक है। सो ये आप केसेस में लिख सकते हो एक्सप्लेन करने के लिए कि आप उसने अनफेयर यूज़ किया अपनी पोजीशन का एज अ प्रमोटर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपने दोनों केस एक्सप्लेन कर दिए, उसके बाद एक आता है कि लाइबिलिटीज़ अराइज किस किस केस में होती हैं, जब फ्रॉड वगैरह करता है वो। तो सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ अराइज होती हैं, उसका आप थोड़ी बहुत पोजीशन, क्योंकि लीगल पोजीशन बता रहे हो तो ये सब लिखना ज़रूरी है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या आएगा यहाँ पे, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। ओके, सो फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज क्लियर द प्रमोटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है, ये सब ठीक है। पहली चीज़, बोथ सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी, इस केस के अंडर वो देखो, केस है इफ़ इट इज़ फाउंड कि उसने फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश करी है कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम। फॉल्स इंफॉर्मेशन देने पे दोनों लाइबिलिटी अराइज हो सकती हैं। ये सेक्शंस बहुत सारे हैं, अगर याद होते हैं ठीक है, नहीं होते तो भी ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देन क्रिमिनल लाइबिलिटी एंड सिविल लाइबिलिटी दोनों सेक्शन 34 और 35 रिस्पेक्टिवली अराइज हो सकती है अगर अनट्रू इन्फॉर्मेशन दिया है प्रोस्पेक्टस में, तो भी प्रमोटर के गले पकड़ेंगे, बिकॉज प्रमोटर ही रिस्पॉन्सिबल था ना इस प्रोस्पेक्टस के लिए। सो दैट इज वाई, ठीक है। देन एक और चीज़ होती है कि मान लो अगर वाइंडिंग अप करते टाइम ये दिख जाता है कि प्रोमोटर ने कोई फ्रॉड किया था इनकॉर्पोरेशन के टाइम, तो अगेन उसका पिनलाइज किया जाएगा उसको। देन आप आ जाओ कि अगर मिसयूज़ होता है प्रॉपर्टी का, कंपनी की प्रॉपर्टी का मिसयूज़ कर रहा है प्रमोटर, पर्सनल यूज़ के लिए कई बार यूज़ कर रहा होता है, तो देयर इज़ अ फाइन। कितना फ़ाइन है? 1 लाख से 5 लाख रुपीज़ तक का, ठीक है। देन
कई बार ट्रिब्यूनल आ जाता है बीच में और वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर देता है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी का थोड़ा उसे लगता है इधर उधर, तो ट्रिब्यूनल कैन एनी टाइम ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। वो भी हम आगे पढ़ेंगे एनसीएलटी वगैरह। बट अभी के लिए इतना जान लो कि ट्रिब्यूनल कभी भी इन्वेस्टिगेशन अगर कर सकता है, अगर उसे लगे कि प्रमोटर जो है अगेन कोई फ्रॉड वगैरह उसने कर रखा है, तो ट्रिब्यूनल कभी भी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है। अब इसमें एक चीज़ और आती है, कंक्लूजन हो गया बट थोड़ी चीज़ें रहती हैं कि प्रमोटर की रेम्यूनरेशन का क्या। देखो एक चीज़ होती है कि उसको जो पैसे मिलने हैं ना, वो खुशी खुशी जितने दे दो उतने हैं। उसका एज सच अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रखा है, तो वो रेम्यूनरेशन इज जस्ट कि हाँ उसने बहुत इनिशिएटिव लिया, बहुत सारा एफर्ट किया, ठीक है। सो कंपनी को लाने में के लिए उसको एक इंसेंटिव जो है उसके तौर पे कुछ आप रेम्यूनरेशन दे सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट एज सच कोई राइट नहीं है उसका, कोई हक नहीं बोल सकता अरे मैंने इनकॉर्पोरेट किया तो मेरे को इतना इतना अमाउंट देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। So it has no right to get compensated from the company, right, for his services unless there is a contract to that effect. अगर कॉन्ट्रैक्ट उसने पहले से कर रखे देन इट कैन बी देयर। वो हम बाद में पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, बट ठीक है समझ लो एक चीज़ कि कॉन्ट्रैक्ट है देन इट इज़ डिफरेंट, अदरवाइज वो कोई राइट अपना हक नहीं मान सकता। इन रियलिटी ही टेक्स रेम्यूनरेशन फॉर हिज सर्विसेज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। यूजुअली प्रमोटर्स जो हैं इन वेज में करते हैं। क्या वेज हैं? या तो वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी वो फॉर कैश या कंपनी के शेयर्स फुली पेड शेयर्स की तरह लेके वो खरीद सकता है वो शेयर्स, ठीक है, और ऑब्वियसली वो प्रॉफिट भी कमा सकता है प्रोवाइडेड उसका डिस्क्लोजर हो जाए, ठीक है। देन ऑप्शन उसके पास ये भी है कि वो और कोई चाहे कि हाँ मुझे इतने शेयर्स दे दो कंपनी के, वो भी मिल सकते हैं उसको। देन मे बी गिवन कमीशन, ठीक है, कि आपने जितने शेयर्स सोल्ड करवाए अपने प्रोस्पेक्टस के थ्रू, उस पर आपको कमीशन मिलेगा हर शेयर पे, या कोई लमसम अमाउंट की, ठीक है, तेरे को ओवरऑल 2 लाख रुपए मिलेंगे, 20 लाख रुपए मिलेंगे, जितने भी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी, सो मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बेसिकली हमने बात की रेम्यूनरेशन की, ठीक है। तो लीगल पोजीशन इसमें ये थी कि उसका लीगली एज सच कोई वो नहीं है राइट टू गेट कॉम्पनसेटेड प्रोवाइडेड देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट पहले से बन रखा है इस चीज़ पे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर होता है प्रोमोटर एंड लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर पे। इसके बाद जो करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। ये दोनों जो हैं एक आपस के टक्कर के क्वेश्चंस हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो इसको दोनों को करके जाना अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ बिकॉज ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो नहीं तो, ठीक है। बाय बाय तब तक के लिए। एंड इफ़ यू understood it and enjoyed the video, please do like, share, subscribe and drop बहुत सारे comments नीचे in the comment section. I'll look सारे पढ़ूंगा मैं।